दुर्योधन चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो लेकिन उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली कोई बीमारी नहीं है। वो अपने आप को किसी से नीचा नहीं समझता। भगवत गीता सीरीज के नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 10 तक। श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 10 तक मुख्य तौर पे सेना का निरीक्षण किया गया है। और सेना का निरीक्षण कौन कर रहे हैं? सेना का निरीक्षण कर रहे हैं दुर्योधन। श्लोक नंबर 1 में हमने पहले डिस्कस किया था कि संजय और धृतराष्ट्र के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा है और धृतराष्ट्र ने संजय यानी कि जो उनका भाई है उससे क्वेश्चन किया है कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। तो धृतराष्ट्र इसका आंसर चाहते हैं, तो संजय इसका आंसर धृतराष्ट्र को दे रहे हैं और वो बता रहे हैं दुर्योधन पांडवों का रचा हुआ व्यू देखकर, उनकी सेनाओं को देखकर, सेना में खड़े लोगों को देखकर किसके पास जाता है? आचार्य द्रोण के पास जाता है और उनसे कुछ शब्द कहता है। ये श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 3 में आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है और ये बताया जाता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके आखिर क्या कहता है। वो ये कहता है कि आचार्य देखिए, पांडवों के पुत्रों की इतनी बड़ी सेना जिसका व्यू किसने रचा है? आप ही के एक बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने इसका व्यू रचा है। अब इन श्लोकों के अंदर 3 नाम लिए गए हैं जो आपको पता होंगे। पहला है द्रोणाचार्य, दूसरा है द्रुपद और तीसरा है धृष्टद्युम्न। द्रोणाचार्य आपको पता ही है कि पांडव और कौरवों के गुरु थे, यानी कि कुरुवंश के कुल गुरु थे। खाली कुल गुरु ही नहीं अपितु वो और भी अन्य राजाओं के गुरु रह चुके हैं, जैसे द्रुपद जिनका नाम इस श्लोक के अंदर है। तो द्रुपद कौन है? तो द्रुपद द्रौपदी के पिता हैं, पांचाल के राजा हैं। और एक तीसरा नाम मैंने लिया था धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई हैं और द्रुपद के पुत्र हैं। आगे श्लोक नंबर 4 से लेकर 10 में कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है सेना निरीक्षण की। तो अब आगे दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि पांडवों की सेना में भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ और भी योद्धा हैं जिनका नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे राजा द्रुपद, युयुधान, धृष्टकेतु, चेकिता, काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज और शिवदेश के राजा शौव्य, वीर राजा उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र भी हमारे सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद दुर्योधन आगे चर्चा कंटिन्यू करता है। वह द्रोणाचार्य से कहता है कि ये रहे सामने वाले पक्ष के योद्धा, अब आप हमारे पक्ष में कौन खड़े हैं इनके बारे में जान लीजिए कि हमारे पक्ष के अंदर, कौरवों की सेना के अंदर कौन कौन से महारथी हैं, इनके बारे में, इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते कि हमारे पक्ष में है पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और अनेक ऐसे राजा हैं जो मेरे कहने पर प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हैं, अलग अलग शस्त्रों में निपुण है तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने का उनके पास पूर्ण बल है, बहुत ही ताकतवर है। ये भाव अर्थ। तो ये थे श्लोक नंबर 2 से लेकर 10 तक के भाव अर्थ। अब प्रश्न ये कि इन श्लोकों में निरीक्षण में सीखने वाली बात क्या है, इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग था जो समझने जैसा है? तो मैंने सबसे पहले कहा कि दुर्योधन सेना का निरीक्षण कर रहा है। तो इसमें 2-3 बातें हैं जो समझ लेनी जरूरी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये कि दुर्योधन निरीक्षण की चर्चा को बहुत ही शुभ और बहुत ही श्रेष्ठ ढंग से प्रारंभ कर रहा है द्रोणाचार्य के साथ। आमतौर पर युद्ध की जो चर्चा होती है वो मैं से शुरू होती है कि हमें देखिए हम कितने श्रेष्ठ हैं, हमें देखिए हमारी सेना कितनी बलवान है। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहा है? यहाँ पे जो निरीक्षण शुरू हो रहा है, जो चर्चा शुरू हो रही है, वो अपनी सेना की प्रशंसा से नहीं अपितु सामने वाली सेना की प्रशंसा से शुरू हो रही है। यानी कि दुर्योधन किसकी प्रशंसा कर रहा है? यहाँ पे पांडवों की प्रशंसा अपनी सेना की प्रशंसा से पहले कर रहा है। दुर्योधन चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो लेकिन उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली कोई बीमारी नहीं है। वो अपने आप को किसी से नीचा नहीं समझता। वो अपने आप को लेकर बहुत ही क्लियर है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही श्योर है। वो भले गलत है लेकिन श्योर है, उसको क्लैरिटी है, उसके दिमाग में स्वयं के प्रति कोई भी संशय नहीं है। और इसी कारण से वह अपनी नहीं, पहले सामने वाली सेना की प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट है। जो इंसान अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसी को ही सबसे ज्यादा ये होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उसी को ही अपनी प्रशंसा सबसे पहले करनी होती है। बट यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। दुर्योधन से सीखने जैसी बात यह है कि व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर खुद के प्रति, खुद की अच्छाई के प्रति वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आश्वस्त नहीं है। यहाँ दुर्योधन बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि वो बहुत ही शुभ ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चर्चा को शुरू कर रहा है। और खास बात ये जान लेनी चाहिए कि बुरा आदमी एक बारी के लिए फिर भी बदला जा सकता है, क्योंकि बहुत गहरे में कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई छुपी होती है जो बाहर लाई जा सकती है। लेकिन अगर अच्छा आदमी खुद की अच्छाई पे कॉन्फिडेंट ना हो तो आप उसे कोई पिन ही छुपा दो, आप उसे 2 बुरे शब्द कह लो, उसकी सारी की सारी बुराई बाहर आ जाएगी, सारी की सारी बुराई उसके अंदर जो छुपी है बहुत गहरे में वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो बुरा आदमी एक बारी के लिए अच्छा बन सकता है, लेकिन जो अच्छा आदमी अगर आश्वस्त ना हो, अपने प्रति कॉन्फिडेंट ना हो, तो उसकी सारी की सारी बुराई बाहर आ सकती है, वो दिखावा नहीं कर सकता है। तो एक अच्छे व्यक्ति के लिए यहाँ पे खास ये बात समझ लेनी चाहिए कि डबल रोल नहीं करने जीवन में, बाहर से खाली अच्छा नहीं दिखना, अंदर से भी अच्छा होना है। तो ये थे गीता के श्लोक नंबर 2 से लेकर श्लोक नंबर 10। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे श्लोकों के साथ, उनके भावार्थ के साथ। और आपका काम ये है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े रहना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।